जल ही जीवन है और जल का और नदियों का महत्व क्या है। कैच द रेन प्रोग्राम के माध्यम से किस तरह से हम लोग एक भूमिका निभा सकते हैं पानी को रोकने की भी, बचाने की भी, जन जन तक पहुंचाने की भी। और देश भर में ऐसे बहुत अनूठे प्रयास हुए, उसका उल्लेख भी उन्होंने किया। उन लोगों के बारे में भी जिनको शायद स्थानीय स्तर पर भी लोगों को पहचान ना दी गई हो, देश के प्रधानमंत्री जब उनके बारे में बात करते हैं तो करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने अपने क्षेत्र में कुछ करने की। मैं भी निवेदन करता हूं सबसे, कैच द रेन प्रोग्राम में जुड़िए, अपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण में जुड़िए, नदियों को बचाइए, पानी को बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। सर, जो आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, हिमाचल प्रदेश की एक बेटी का उन्होंने जिक्र किया, दिव्यांग है वो, उसका जो जिक्र किया है, क्या कहना है सर? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद बदली है, न केवल दिव्यांग जन कहा, नाम ऐसा दिया, बल्कि पैरालंपियन जब हमारे गए तो उनका जाने से पहले मनोबल भी बढ़ाया और आने के बाद भी 2.5 घंटे बैठकर हमारे 19 मेडल विजेताओं के साथ साथ पूरे कंटिंजेंट के साथ वो बैठे। ये बड़ी बात थी। समय समय पर दिव्यांगजनों के उपलब्धियों को प्रधानमंत्री जी गिनाते भी हैं और बहुत प्रेरणा देते हैं कि देखिए, अगर दिव्यांगजन ने जिसको इतनी उपलब्धि की, सियाचिन ग्लेशियर पर जाने की, किसी को दिखाई नहीं देता था, किसी के हाथ नहीं थे, कोई चल नहीं सकता था, वो लोग भी अगर ग्लेशियर तक, सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच पाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मन में बस ठान लेना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और उस सोच को पूरा करने का काम हमारे दिव्यांगजनों ने किया। उनको बहुत बधाई और विशेष तौर पर हिमाचल की बेटी को भी जो उसका हिस्सा थी उसको बहुत बहुत बधाई। सर, जिस सूबे में हम खड़े हैं, जम्मू कश्मीर, वहाँ के 2 भाइयों का उन्होंने जिक्र किया, वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जैविक खेती को लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जागरूकता के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, लागत कम आएगी, आपका मुनाफा ज़्यादा होगा, इसकी मांग ज़्यादा है तो आपको दाम भी ज़्यादा मिलेंगे। और पढ़े लिखे युवा भी जब इससे जुड़ते हैं और जैसा जम्मू कश्मीर के 2 भाइयों ने किया, वो अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप किस तरह से देश के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो जैविक खेती से जुड़े वर्मी कंपोस्ट बनाए, केंचुआ खाद से उनको न केवल अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया, बल्कि बाकी लोगों तक भी उसको पहुंचाया है। एक बिजनेस मॉडल, एक एंटरप्रेन्योर भी बने और साथ ही साथ जैविक खेती को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, एक आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री जी लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हैं हर कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम को सरकार जन जन तक पहुंचाने के लिए किस दिशा में कैसे प्रयास कर रही है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष मनाते समय हमें संकल्प भी लेना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही साथ हर क्षेत्र के जो अनसंग हीरोज थे, जिनके काम बड़े थे, योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं 75 वर्षों में उनको भुलाने का एक एजेंडा के तहत शायद काम किया गया, उनको भुला दिया गया। लेकिन आज समय है उनको याद करने का। मैं निवेदन करता हूं देशवासियों से कि अपने पंचायत के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के उन हीरोज़ को याद करिए, उनके बारे में लिखिए, हमें भी जानकारी भेजिए। टीवी चैनल्स को भेज सकते हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो को भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, उनकी कहानी आप देश को बता सकते हैं। तो आइए उनके योगदान को याद करें और उनको पहचान जो ज़रूरत थी वो देने का प्रयास करें और उनको नमन भी करें, सच्ची श्रद्धांजलि भी दें। और साथ ही साथ आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मनाएंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएंगे तो खादी को भी बढ़ावा देते हुए पास के खादी स्टोर्स पे जाके खादी खरीदें भी, गिफ्ट भी कर सकते हैं। और लोकल के लिए वोकल होने की बहुत आवश्यकता है। स्थानीय प्रोडक्ट्स को खरीदें और अपने ही लोगों को आय के अवसर भी दें, भारत के ही प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करें और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।